ओह सॉरी सॉरी, आप मुझे कुछ पैसे दे पाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आई एम सॉरी। ग्रेस, ये क्या है? मैं समझ चुका हूँ कि मैं जिसके साथ हूँ वो दुनिया की सबसे अमेजिंग लड़की है। आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं। नहीं? पर तुम ना क्यों कह रही हो? हम दोनों तो साथ रहना चाहते थे ना? हाँ, पर मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जिसके पास मेरे लिए वक्त ही ना हो। सॉरी। चाहो तो रख लो इसे। मैं जानती थी कि मुझे उन्हें वो अंगूठी लौटानी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि जल्दी वो यही अंगूठी मुझे पहनाएंगे। मेरा नाम क्लोई है और ये है मेरी लव स्टोरी। थैंक यू। रुकिए, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस ये अंगूठी उन्हें लौटानी है। हाँ, फिर उन्हीं के साथ धूमधाम से शादी भी कर लेता अपने कूड़ेदान में। आप ही उन्हें ये अंगूठी दे दीजिए। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं लेगा, खास करके हमारे सर। सर, अब आपने मुझे गलती से ये अंगूठी दे दी। मुझे ये नहीं चाहिए, थैंक यू। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? देखो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कैसा लगता है जब सरेआम कोई तुम्हारी इज्जत उतारे, तुम्हें रिजेक्ट करे। अच्छा, पर मैं ये समझती हूँ, मुझे एक दिन में सैकड़ों बार रिजेक्ट किया जाता है जब मैं तुम जैसे बिजनेसमैन से पैसा या खाना मांगती हूँ। आई एम सॉरी। देखो, मेरा मतलब वो मुझे भीख मांगने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं अपना घर बेचकर अपनी बीमार माँ की जान बचाना चाहती थी, पर कम से कम मैं लड़ी अपनी माँ के लिए। पर तुम तो अपने प्यार के लिए लड़ना तक नहीं चाहते। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनसे मैंने अपना दुख खुलकर बांटा। पता नहीं क्या, पर उस एक पल में कुछ तो हुआ हमारे बीच, मानो जैसे हमें कुछ साथ ले आया हो। रुको, तुम कुछ खाना चाहोगी? रास्पबेरी या पीच? 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ भी चलेगा। ओह, बहुत अच्छा है, मैं ये मिस कर रही थी। अब तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है तो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। कुछ और खाना चाहोगी? सच में? हाँ, कहीं रहने के लिए चाहो तो थोड़े पैसे ले लो और ढंग के कपड़े भी ले लेना, प्लीज। 1 मिनट रुको, लो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझसे नजरें नहीं फेरी। ये हुई ना बात, अब ठीक है। बल्कि मेरी मदद की, और मैं बस उन्हें गले से लगा लेना चाहती थी। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया? डिलन, तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरे बॉस के साथ। अब मैं समझा वो मुझे हमेशा बिजी क्यों रखता था। मैं कितना बेवकूफ था। ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। जाहिर है उसे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे सामने एक खुददार इंसान था जिसका दिल तोड़ दिया गया था, और वो हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं देख सकती थी कि उन्हें मदद की जरूरत थी। पता है क्या, वक्त आ गया है कि वो लड़की जाने कि उसने क्या गवाया है। क्या? मुझे कुछ चीजें चाहिए। अपनी एक्स की एक ड्रेस दीजिए, मुझे नहाना है, और डिनर के लिए टेबल बुक कीजिए।
वाह, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा, जिस लड़की से मैं सुबह मिला था तुम वही हो। मैं अजीब लग रही हूँ, है ना? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने सोचा वो ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे, पर मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं और देखते ही देखते हमारे बीच कुछ बदलने लगा। सॉरी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है। डिलन, ओह ग्रेस, मिस्टर सिमंस, कैसे हैं आप सर? ओ, हम बस काम की थोड़ी बातें कर रहे थे। देखिए मिस्टर सिमंस, काम की बातें जाने देते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स बोर हो जाएंगी खामखा। हाँ, चलो डांस करें। हाँ, जैसा तुम और चाहोगे। ये कौन है? ओह आई एम सॉरी, तुम्हें तो इनसे मिलाया ही नहीं। ये है मेरी नई दोस्त क्लोई, और क्लोई क्या ये इसने है। मेरी ड्रेस पहनी है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए अभी खरीदी है। तो ऑफिशियली ये तुम्हारी नहीं है। सॉरी। ओह क्या बात है, लाओ मुझे दो। थैंक यू वेरी अरे मच। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? डांस करें। वो हमें गुस्से से देख रही थी और हम डांस करने लगे। हम हंस रहे थे, कॉकटेल्स पी रहे थे और देखते ही देखते हम दोनों कुछ ऐसा फील करने लगे जिसे बयान करना मुश्किल था। उनसे मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। When the world was smaller and everything was ours to taking me back. तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा मतलब इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? वैसे 2 साल पहले मैं मिस स्प्रिंगफील्ड बनी थी, बैक टू बैक 2 सालों तक। वाह। नहीं, पर मेरा सवाल था, तुमने मुझ पर यह जादू कैसे किया? मैं कुछ समझी नहीं और तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी एक्स की तरफ देख तक नहीं रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ मुझ पर ही थी। काश ये शाम कभी खत्म ना हो। क्लोई, पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, पर डिलन, आई एम सॉरी ग्रेस, पर फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मजाक मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या जो हुआ उसके बाद भी कुछ कहना है? बस करो डिलन, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो अब ऐसे बिहेव मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे अभी भी चाहते हो। आई एम सॉरी, मैं बस 1 मिनट में आया। कम ऑन। मुझे होश आ गया था मेरे और उस दगाबाज ग्रेस के बीच। जाहिर है वो उसे ही चुनेंगे। मुझ जैसी लड़की डिलन की बराबरी कभी कर ही नहीं पाती और मेरे कल में अब बस उनकी यादें थीं और सड़क पर ठंडी रातें थी। क्या 200 काफी होंगे? क्या कहा? क्या तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचानूंगा नहीं जो रास्ते पर भीख मांग रही थी? मैं वो नहीं हूँ। नहीं, वो तुम ही हो। औकात के बाहर हाथ मार रही थी। कितना लोगी बोल? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख, हर चीज की कीमत होती है। ग्रेस की भी थी, जो डिलन से शादी कर रही थी। तुम्हारी भी होगी। और कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। ओ मेरी जान, तू बस तेरी कीमत बता। मिस्टर सिमंस, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, ये अपने आप को बेच रही है। डिलन, हाथ मत लगाओ। तेरी नौकरी गई। तू भी अब सड़कों पर बैठकर इस भिखारन के साथ भीख मांगना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, थैंक यू। तुम भिखारी नहीं हो, बल्कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। डिलन, पता नहीं तुमने ये कैसे कर दिया, और यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूं, पर
बस आधे दिन में ही मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। डिलन, मैं वही लड़की हूँ जो सुबह तुमसे भीख मांग रही थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम वो लड़की हो जो अब मेरी दोस्त है और जिसके पास अब रहने के लिए घर है। और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक बॉयफ्रेंड भी। डिलन, अब मैं समझा कि मैंने ये अंगूठी क्यों खरीदी थी। और ऐसे मैं अपने होने वाले पति से मिली और मुझे एहसास हुआ कि सभी को हक है प्यार करने का, बस जरूरी है उसके लिए लड़ना। ये तुम्हारे लिए है। सच में? मैं तो वेट कर रही थी। वेडिंग रिंग का, इसका बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में इस ज्वेलरी से खुश नहीं हो? क्या तुम मुझे कभी प्रपोज करोगे? हाय हाय, क्या आप अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक रिंग खरीदना चाहेंगे? गॉड, ये बेकारी लड़की भी मेरे दिल की बात अच्छी तरह समझती है। मिस, बुरा मत मानना और तुम तमीज से बात करो। करूंगी जब तुम मेरे लिए एक वेडिंग रिंग लाओगे, ऐसी सस्ती वाली नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें फिर कभी भी प्रपोज करूंगा। अच्छा, सच में? ये क्या किया तुमने? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक रईस की गाड़ी से टकराकर मैं सीधे उसकी बाहों में गिरूंगी। मेरा नाम मैरिसोल है और ये मेरी लव स्टोरी है। ओके, तो जोसेफ, ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है। इसे हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करवाना पड़ेगा और सही इलाज नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, सारे पैसे मैं भर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, हिलो मत। नहीं, पुलिस मुझे पकड़ लेगी क्योंकि मैं इस देश से नहीं हूँ। फिर तो तुम यहीं रहोगी। डॉक्टर, इसकी मदद कीजिए। पर जोसेफ, ये इलीगल है। आप फिक्र मत कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। लेकिन फिर इसे यहीं रहना पड़ेगा, शायद 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्ते? कम से कम इसे हमारे बेडरूम से कहीं और शिफ्ट करो। अमांडा, ये लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ है, तो अब ये मैरिसोल का बेडरूम है। क्या कहा? लेकिन मुझे काम पर जाना है। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली, बिना ये जाने कि आगे चलकर मैं उसे प्यार करने लगूंगी। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उससे आंखें मिलाने से शर्मा रही थी क्योंकि मेरे सपनों में सिर्फ वही था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। क्या? कि क्या इसे सच में एक अच्छी मैक्सिकन डिश बनानी आती भी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ओह, ये तो कसदिया है। हाँ, और तुम्हें इसे ट्राई करना होगा। ओके। फीका है? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती हैं। और वो कहाँ है? वो मेक्सिको में रहती हैं, बिल्कुल अकेली।
मेरा सपना है कि मैं पैसे कमाकर उन्हें यहाँ लेकर आऊं। सॉरी, क्या मैं ये बटन लगा दूं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पहले ही आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत परेशान कर चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। पर तुम तो अमीर हो। आई एम सॉरी। इस सब के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, तुम्हारी तरह। उसकी स्माइल ने मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे पास ही रहे, लेकिन मैं जानती थी कि मुझ जैसी एक गरीब लड़की को ऐसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। हो गया। थैंक यू। एंजॉय। सर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ, तुम जो चाहे मांग सकती हो। मैं ऐसे बिना काम किए नहीं रह सकती, तो क्या आप ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे थोड़े बीड्स और स्टोन्स ला देंगे? मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट स्टोन्स लाऊंगा। थैंक यू। और आपकी होने वाली वाइफ को भी थैंक यू कहना। तुम गलत हो। किस बात के लिए? कि अमांडा मेरी होने वाली वाइफ है। वो सिर्फ बीड्स और स्टोन्स ही नहीं लाए थे, वो पूरा वक्त मेरे साथ ही बैठे रहे। हम देर तक बातें करते रहे, वो मेरे बारे में पूछते रहे और मुझे उनसे प्यार होने लगा। तो ये क्या है? ये एक रोज क्वार्ट्ज है। ये एक सच्चे और पहले प्यार की निशानी है। सॉरी, मैं बहुत सारे सवाल पूछकर तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जब यहाँ होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात पूछूं, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बिताने में मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ जोसेफ। यस सर। जोसेफ। डरती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे जोसेफ और इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपकी अच्छाई के लिए एक गिफ्ट है। ये टर्कोइज है, ये अमर प्रेम की निशानी है। तो ये उस लड़की को देना जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। लगता है मैं उससे मिल चुका हूं। उनके फीलिंग्स के बारे में सोचने से ही मैं डरती थी, लेकिन उनकी आंखों की सच्चाई ने एक उम्मीद जगा दी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। ओह मैम, आपको ये लेकर आने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, जोसेफ ने मुझे प्रपोज किया है। ये तो वही है। और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। वो फाइनली मान गया और उसने प्रपोज किया। है ना कमाल की बात? प्रपोज किया? ये टर्कोइज है, अमर प्रेम की निशानी। असल में ये गरीबी की निशानी है, पर ये जरूरी नहीं है। असली बात तो ये है कि मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ओह गॉड, मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि वो मुझ जैसी लड़की से प्यार कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। इस एक्सीडेंट को लेकर जोसेफ को डर था कि
मुझे जेल हो सकती है और इसीलिए उसने तुम्हें सहारा दिया। सहारा दिया? तुम एक बहुत समझदार और नेक लड़की हो और तुम कभी भी मेरे और जोसेफ के बीच नहीं आओगे, है ना? तो सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, ओके? वो सही थी, मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। मैंने जोसेफ को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर दिन उसी जगह खींची चली आती थी जहां हम मिले थे। मैं उन्हें भुला नहीं पा रही थी और उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। और एक दिन मैंने उनकी आवाज सुनी। मैरिसोल, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, अमांडा ने कहा कि तुम अपनी मॉम के पास चली गई, तो फिर मैं उसी पल मेक्सिको चला गया। नहीं, मैं तो यहीं पर थी। उसने आपसे झूठ कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो तुम मुझे मिल गई हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉम? थैंक यू। अमांडा ने ये चुराई थी, लेकिन अब मैं इसे उस लड़की के हाथ में देखना चाहता हूँ जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। मैरिसोल, मुझसे शादी करोगी? यस। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि नेकी और अच्छाई से ही सच्चा प्यार मिलता है और सच्चे प्यार के सामने पूरी दुनिया झुक जाती है।